अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक टीवी डॉट टीवी से मैं हसनउल्लाह खान। दुनियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग एक रोज के बाद शुरू हो रही है और अब तक जो आईपीएल के सीजन्स हुए उसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे और आप अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ भी कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मगर उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के वीमेन लीग जो खत्म हुई इंडिया की और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो खत्म हुई, उसके ऊपर बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन पाकिस्तान के अंदर भी चल रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो विनिंग टीम थी लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड और उधर इंडिया की विमेन लीग की जो विमेन टीम थी, उन दोनों की प्राइस जो है वो डिफरेंस है। मतलब विमेन में इतना डिफरेंस है और जो उनकी आईपीएल की विनिंग ट्रॉफी वाली होंगे उनको कितना डिफरेंट होगा। पिछले वर्ष जो मिली वो 75 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं आईपीएल की जो विनिंग टीम को प्राइस मनी मिली थी। और अब की बार जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिली जिन्होंने पीएसएल जीता 9 सीजन, उनको 14 करोड़ मिली जो कि इंडियन रुपीस के अंदर 4.13 करोड़ बनते हैं। और जो मैंने आपको आईपीएल विनिंग टीम का बताया 2023 का, वो पाकिस्तानी रुपीस में 75 करोड़ बताया था और इंडियन रुपीस में 20 करोड़ बनता है। लेकिन वीमेन टीम जो इस बार जीती है उन्होंने 6 करोड़ जो हैं वो लिए हैं भारतीय रुपीस में। ये आप फर्क देखें, पाकिस्तानी जो विनिंग पीएसएल टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनको भारतीय रुपीस में 4.13 करोड़ मिले जबकि इंडियन वीमेन टीम को 6 करोड़ मिले। ये बहुत बड़ा गैप है। तो इसलिए जो प्राइस या फाइनेंशियल मैटर जितने भी हैं आप किसी भी लीग का आईपीएल के साथ मैचअप नहीं कर सकते हैं। अब आईपीएल के हम इंटरेस्टिंग बात करते हैं। हम पूरे का पूरा चार्ट देखें 2008 से लेकर 2023 तक जो आईपीएल के एडिशन हुए हैं, आपको दो चीज़ें बड़ी खास नजर आएंगी उसमें, एक मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग। ऐसा लग रहा है कि बस ये दो जो फ्रेंचाइजीज हैं यही आईपीएल खेल रही हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे। और सबसे खास बात, बहुत बहस होती है कि आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे कामयाब कप्तान कौन से हैं। कोई लोग कहेंगे रोहित शर्मा, कोई महेंद्र सिंह धोनी का नाम लेते हैं। धोनी का नाम वैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाता है जब भी कप्तानी का आप कंपैरिजन करेंगे किसी के साथ भी, क्योंकि उनकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है। मगर ये हम सिर्फ प्रिसाइज करेंगे आईपीएल के ऊपर। 5 मरतबा रोहित शर्मा जीते हैं, 5 मरतबा धोनी जीते हैं। मगर धोनी को मैं इसलिए थोड़ा बड़ा इसलिए भी बोल देता हूँ कि वो 5 मरतबा फाइनल भी खेले हैं, रनर अप भी रहे हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो 5 मरतबा रनर अप रहे हैं तो उनमें से 3 मरतबा मुंबई इंडियन ने उनको शिकस्त दी है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और चेन्नई सुपर किंग ने भी एक बार मुंबई इंडियन को शिकस्त दी हुई है वैसे तो, मगर 3 मरतबा मुंबई इंडियन ने चेन्नई को दिया। तो कामयाबी का तनासब जीत वाइज रोहित शर्मा और एमएस धोनी दोनों का इक्वल है। मगर आप फाइनल की पहुंच तक देखें तो चेन्नई सुपर किंग 10 मरतबा पहुंची, इसमें से 5 मरतबा वो जीती है। तो कुल मिला के चेन्नई सुपर किंग का पलड़ा काफ़ी भारी रहता है। आपको फाइनल पहुंचना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। जो मुझे लगता है कि एमएस धोनी जो है आईपीएल हिस्ट्री के सबसे कामयाब कप्तान है। अगेन विनिंग दोनों की बराबर में है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि शेन वॉर्न और गिल क्रिस्ट ये 2 फॉरेन कप्तान हैं जिन्होंने आईपीएल को जितवाया भी हुआ है। ये भी इंटरेस्टिंग है। मगर एक खास चीज़ जब मैं सब स्टडी कर रहा था तो मुझे जो लगा कि प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी आईपीएल की हिस्ट्री के प्लेयर, यानी हर सीजन में जो प्लेयर ऑफ द सीरीज हुए हैं वो इंडियन क्रिकेटर्स बहुत कम हुए हैं। ये मुझे बड़ा हैरान को लगा। मिसाल के तौर पर सुनील नारायण, आंद्रे रसल और शेन वॉटसन, ये 3 फॉरेन क्रिकेटर्स 2-2 मरतबा प्लेयर ऑफ द सीरीज हुए हैं आईपीएल की हिस्ट्री में। मगर आप इंडियन क्रिकेटर्स को देखें तो आपको बहुत कम तादाद मिलेगी आपको इंडियन क्रिकेटर्स की। मिसाल के तौर पे जो अब तक रहे हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी आईपीएल सीजन के, वो सचिन तेंदुलकर हैं जो पहले इंडियन हैं, विराट कोहली हैं, हर्षल पटेल हैं और शुभमन गिल हैं। ये सिर्फ 4 क्रिकेटर्स हैं इंडिया के जो प्लेयर ऑफ द सीरीज हुए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मतलब इंडिया के, मैं इसलिए इंटरेस्टिंग कह रहा हूँ कि प्लेइंग 11 के अंदर 7 इंडियन खेलते हैं, 4 फॉरेन होते हैं। और फिर इंडियन तो जाहिर हो अपने देश में खेल रहे हैं, अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, तो उनको ज़्यादा होना चाहिए, मेरी ज़ाती राय है। मगर फॉरेन क्रिकेटर्स जो हैं वो प्लेयर ऑफ द सीरीज ज़्यादा हुए हैं। उसमें एक इम्पैक्ट ये भी आता है कि जो लोकल प्लेयर्स होते हैं उन पर थोड़ा दबाव होता है। वैसे ये बात ठीक है, फॉरेन क्रिकेटर्स जितने भी आते हैं ऑलमोस्ट सबके सब अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करके आए होते हैं। वो इस बार फर्ज के कोई चेन्नई सुपर किंग से खेल रहा है तो अगले बार किसी और टीम की तरफ से वो खेल लेगा, तो उसको तो थोड़ा रहता है, इसलिए प्रेशर कम रहता है। मगर लोकल प्लेयर्स के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। यही वजह है कि एमएस धोनी जो हैं वो खास मीटिंग अलग अपने लोकल प्लेयर्स के साथ भी कर रहे होते हैं। ये उन्होंने खुद बताया था कि मैं अपने लोकल प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहा होता हूँ, उनको बता रहा होता हूँ कि आपका, क्योंकि आपने टीम के साथ जुड़े रहना है, फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म करेंगे तो रहेंगे, बाकी चेंज भी हो सकते हैं। मगर लोकल प्लेयर्स के पास एक चांस होता है कि वो टीम इंडिया में भी आ सकते हैं, उनका नाम बनेगा, तो वो अपने लोकल प्लेयर्स के साथ ज़्यादा अलग मीटिंग भी रखते रहे हैं। उनका ये राज था। और सबसे खास बात कि एक सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बटलर ने किए हुए हैं। उनकी उस सीज़न में 2022 में उन्होंने 4 सेंचुरी की थी। ये मतलब नो डाउट वो बड़े क्रिकेटर हैं। मगर आप इंडिया की तरफ देखें तो उनके बड़े बड़े नाम
इंडिया की तरफ से हमें मिलेंगे। और बेंगलोर वो वेन्यू है जहाँ पर सबसे ज़्यादा किसी बल्लेबाज ने रन किए हुए हैं, सेंचुरी की हुई हैं, वो विराट कोहली का नाम उसमें आता है। और चाहल बॉलर हैं, लेग स्पिनर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 187 शायद उनकी विकेट्स हैं जो आईपीएल की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा हैं। और सिक्सेस की हम बात करें तो क्रिस गेल, इसमें तो कोई शक नहीं, यूनिवर्सल बॉस, जहाँ पे भी जाएंगे छक्कों की तादाद उनसे ज़्यादा किसकी हो सकती है। तो 349 सिक्सेस आईपीएल की हिस्ट्री में उन्होंने लगाए हुए हैं। ये एक खास चीज़ है जो इसमें है। वैसे तो मैंने बता दिया कि चेन्नई सुपर किंग जो है वो भी 5 बार जीती है, मुंबई इंडियन भी 5 बार जीती है, कलकत्ता नाइट राइडर्स वो 2 बार जीती है, दोनों बार गौतम गंभीर उनके कप्तान थे। बाय द वे गौतम गंभीर, जब भी आप कप्तानी का कंपैरिजन करते हैं तो रोहित शर्मा और धोनी के ऊपर आते हैं, बट मुझे गौतम गंभीर, मैं एज ए कैप्टन नहीं कह रहा, बट इंडिया के वो क्रिकेटर हैं जिनको उस तरह नहीं तोला जाता जिस तरह बाकी ग्रेट्स को तोला जाता है। बट मुझे लगता है, क्योंकि मुझे याद है कि 2007 आप T20 वर्ल्ड कप फाइनल देख लें, अगेन 2011 की तो खैर बहुत से लोग बात करते हैं, और भी बड़े बड़े क्रूशल मैचेस हैं जिनके अंदर उन्होंने रन किए हुए हैं, मगर उनको वो वेटेज नहीं दी जाती जो विराट कोहली और MS धोनी को दी जाती है। मुझे लगता है कि ये वो क्रिकेटर हैं जिनको उनके बराबर में तोलना चाहिए, क्योंकि हर प्रेशर कंडीशन के अंदर वो रन करते हैं, हर प्रेशर कंडीशन में। और KKR को 2 मरतबा वो उन्होंने IPL चैंपियन भी बनाया। तो अगर हम रिवाइज करें, 2008 में राजस्थान रॉयल थे, 2009 में दक्कन चार्जर्स थे, और 2010 के अंदर चेन्नई सुपर किंग, और 11 के अंदर भी चेन्नई सुपर किंग। अच्छा, ये 2 फ्रेंचाइज हैं, चेन्नई और मुंबई, जिन्होंने लगातार 2 बार भी जीता हुआ है। ये चेन्नई ने 2010 और 11 में जीता है, 2012 में KK ने जीता था, 2013 में मुंबई आई, 2014 में फिर KK, तो 12 और 14 में गौतम गंभीर का सिक्का चला था। 2015 में मुंबई जीता सनराइजर, 2016 में आया, 2017 में फिर मुंबई आया, 2018 में चेन्नई, 2019 और 20 में मुंबई इंडियंस जो हैं वो जीते। ये लगातार 2 मरतबा इनका भी हो गया। फिर चेन्नई सुपर किंग ने 2021 में जीता, गुजरात 2022 और फिर चेन्नई 2023। तो डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग हैं, यानी MS धोनी की जो टीम है। तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग नज़र जमाए हैं कि एक रोज़ के बाद ये IPL सीज़न शुरू होगा तो कौन सी टीम, क्योंकि देखें जो क्रिकेट को पसंद करता है वो देखता है, कोई भी कहीं पे भी सीरीज चल रहा होगा, इसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं हैं, और बहुत से पाकिस्तानियों की, शायद कुछ इंडियन की भी हो कि यार इसके अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स होते तो शायद थोड़ा सा बेहतर रहता, मगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ऑफ कोर्स सम पॉलिटिकल रीजंस वो नहीं है। अब तो वो खैर बहस पाकिस्तान में भी इस तरह से नहीं होती कि पाकिस्तान का ये क्रिकेटर होता तो कैसा होता, वो होता तो कैसा होता। शुरुआत में ज़रूर रहा जब पाकिस्तानी क्रिकेटर कभी हुआ करते थे, और फिर बीच में लंबा गैप आया कि नहीं हुए, और अब तक भी नहीं है। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं है, मगर फिर भी बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की IPL को देखती भी है, फॉलो भी करती है, और बड़ा शिद्दत से इंतज़ार है, खासकर पहले मैच का। बड़ी टीम के बीच में मैच है, और आपके ख्याल में वो पहला मैच कौन जीतेगा, और इस वक्त IPL सीजन की फेवरेट टीम कौन सी है? और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं मिस कर गया हूँ, आप नीचे कमेंट के सूत्र में जरूर आइएगा। मिलते हैं, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।